नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन पे। हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, जिसके पहले लेक्चर में आपने देख लिया था कि शब्द रचना, अर्थ। अब हम क्या देखेंगे? वाक्य रचना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वाक्य रचना में क्या है कि एक विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला क्या शब्द समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अर्थात वाक्य हमारे मुख से निकलने वाली क्या सार्थक ध्वनियों का समूह है। ठीक है, वाक्य के प्रमुख दो खंड होते हैं। कौन कौन से? एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट और विधेय मतलब प्रेडिकेट। क्या? प्रेडिकेट। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है उद्देश्य और विधेय? उद्देश्य क्या कहता है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। किसके विषय में? जिसके, किसी भी के विषय में अगर कुछ कहा जाता है तो उसे सूचित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उद्देश्य। जैसे क्या अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। दूसरा क्या है? कुत्ता भौंक रहा है, मैंने उसे पीटा। ये एग्जाम्पल है। ठीक, इनमें क्या हुआ है कि अर्जुन कुत्ता और मैंने, ये क्या है? उद्देश्य हैं। क्योंकि इनके विषय में कुछ कहा गया है। क्या कहा गया कि जैसे अर्जुन ने किसको मारा? जयद्रथ को। कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। मैंने क्या किया? उसको पीटा। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? ये मैंने, ये इसमें कुत्ता, इसमें अर्जुन। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य में जो कर्ता होगा वो क्या होगा? उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि क्रिया को करने का कारण मुख्य वही होता है। क्रिया को कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहा है। इसमें अर्जुन ही तो जयद्रथ को मार रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता क्रिया ही तो कर रहा है कि किसकी? भौंकने की क्रिया कर रहा है। मैंने उसे पीटा। पीटने का काम किसने किया? मैंने। तो कहने का मतलब है कि जो करता होगा वही क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, विधेय देख लेते हैं। विधेय क्या कहता है कि विधेय उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है। मतलब उद्देश्य द्वारा जो भी कुछ कार्य किया जाता है वह सब क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल वही है, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, कुत्ता भौंक रहा है, मैंने उसे पीटा। ठीक, इनमें क्या हुआ है कि काम क्या हुआ? जयद्रथ को मारा गया है। इसमें भौंकने का काम हो रहा है, इसमें उसे पीटने का काम हो रहा है। तो ये सारे क्या हुए हैं? ये सब क्या कहलाएंगे? विधेय कहलाएंगे। ठीक है भाई, आपका उद्देश्य तो यही था कि अर्जुन, कर्ता वही है ना, कर्ता को ही तो हम उद्देश्य कहते हैं। तो कर्ता इसमें क्या है? अर्जुन। अर्जुन के द्वारा जो काम हुआ है वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। इसमें कुत्ता कर्ता का काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है? भौंकने का। तो वो क्या हो गया? विधेय हो गया। मैं उसको क्या कर रहा हूँ? पीटने का काम कर रहा हूँ। तो ये पीटने वाला जो काम हुआ वो क्या कहलाया? विधेय कहलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य भेद।
वाक्य भेद में क्या है, रचना के अनुसार निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य जिन वाक्यों में एक कर्ता और क्या हो, एक ही क्रिया हो, तो क्या कहलाते हैं? साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे बच्चा एक ही है और क्या कर रहा है? दूध पीने का काम कर रहा है। श्रेयस क्या कर रहा है? गेंद खेलने का काम कर रहा है। रजत पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक। विशेष क्या कहता है इसमें, किसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म और क्रिया विशेषण आ सकते हैं। क्या मतलब? जैसे पे, इसको आप जैसे पे एग्जाम्पल के साथ समझें। अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। विशेषण आ रहा है। अच्छा दूध, ये इसका विशेषण हुआ, ये इसका विशेषण हुआ, अच्छी तरह ये इसका हुआ पीने का काम। ठीक, कहने का मतलब ये। ठीक है, साधारण वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य क्या कहता है? संयुक्त वाक्य है दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक कौन कौन से? पर, किंतु, और, या, ये सारे क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं, से जुड़ कर आते हैं, तो वो क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी उठ नहीं सका। मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए। ये सारे शब्दों के साथ अगर कोई वाक्य आता है तो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला संयोजक, विभाजक, विकल्प और परिणाम बोधक। तो इनको बारी बारी से समझ लेते हैं। संयोजक में जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। किससे? संयोजक अव्यय द्वारा। जैसे गीता गई और सीता आई, ये किसके साथ जोड़ा गया? और के साथ। विभाजक में क्या कहा गया है कि जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध हो का संबंध हो तो क्या कहलाते? विभाजक। कैसे? जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। ठीक, ये संयोजक चिन्ह है। विकल्प सूचक में क्या है? विकल्प सूचक जब दो बातों में से किसी एक को मंजूर करना होता है। जब दो बातों में से किसी एक को मंजूर करना होता है, मतलब या तो यह या तो वह। जैसे देखो, या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। मतलब या तो या के साथ जो भी सेंटेंस आए वो क्या होते हैं? विकल्प सूचक। विकल्प सूचक मतलब संयुक्त वाक्य। ठीक है। इसका परिणाम बोधक क्या कहता है? परिणाम बोधक में जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, इस संयोजक चिन्ह के साथ जोड़ा गया। इसको आज परिणाम की बात हो रही, आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। समझ रहे? ऐसे वाक्य क्या होते हैं? परिणाम बोधक। अगला क्या है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है कि जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी हो तो
वो वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे जो मेहनती होता है कॉमा वह फल पाता है, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। मतलब वाक्यों को मिलाकर ही एक पूरा वाक्य बनाया जाए। एक पूरा वाक्य मतलब एक विचार या भाव प्रकट हो तो वो वैसे वाक्य क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य। जैसे ये, जो घड़ी मेज पर रखी है वो मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। मतलब जो घड़ी मेज पर रखी है वो मुझे पुरस्कार में मिली है, कि मतलब कि वो जो घड़ी रखी हुई है उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। ठीक, मालूम होता है कि आज वर्षा। सेंटेंस मतलब वाक्य तो दो हैं, लेकिन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक पूर्ण अर्थ, पूर्ण विचार प्रकट होता है। तो ऐसे वाक्य क्या हो जाते हैं? मिश्रित वाक्य हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा वाक्य रचना समाप्त होता है और यहीं से हमारा टॉपिक भी समाप्त होता है, शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर पे अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।